अब हेडिंग बोलो, बस लास्ट में ही चल रहे हैं, बस ये एक ही पेज तो बच गया। चलिए जी हेडिंग बोलो। अरे जोर से बोल दिया करो, ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग। पक्का बोल दिया। सेक्शन कौन सा? 50। स्पीड में एक बार पढ़ जाओ, बस ये लास्ट ही बार पढ़ने के लिए बोलो, आगे नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए। तुम लोग पढ़ते हुए बड़े अच्छे लगते हो यार, सच में। कभी तुम लोग पढ़ते रहो, तुम लोग का वीडियो बनाऊंगा। क्या बोलते हैं उसको जो एकाएक फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बनाते हैं? रैंडम। तुम लोग का रैंडम वीडियो बनाऊंगा, है ना। तुम लोग एकदम गजब लगते हो, एकदम इतने अच्छे मासूम लगते हो। आज जहां मेरे तरफ देखते हो इतने धूर्त जैसे लगते हो। अभी सब पढ़ रहा था, इतना मासूम सा वो हो, मन खुश हो गया तुम लोग को देख के, है ना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। देखिए अब इसमें ना एक चार्ट होगा कहीं पे, एक चार्ट नहीं है, एक चार्ट होगा इस पर बना हुआ, यहां पर है। थोड़ा एक दो पेज पीछे चला गया, जरा देखो तो। एक पेज पीछे है ना, है उसी के अपोजिट है। पता नहीं मेरे में एक पेज पीछे चला गया शायद। एक पेज पीछे है ना, हाँ। जहां सेक्शन 50 लिखा है ना, थोड़ा एरो मार के दिखा दो कि एक पेज पीछे इसका चार्ट है। कैसे एरो मारोगे, मतलब वो पेज को फाड़ते हुए ऐसे? अब देखना हमारे यहाँ गोलू सब कैसा कैसा है। मैंने बोला कि जहां सेक्शन 50 लिखा वहां जाके लिखो, तो कुछ लोग यहां पे इसका पेज नंबर लिख लिया। नहीं समझ में आया तुमको, जानते हो तुमको दिक्कत कैसे होगा? यहां पे लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पहले सेक्शन आपके हाथ में आता है, फिर आप उसका क्या खोजना स्टार्ट करते हैं, चार्ट। तो जहां सेक्शन लिखा हुआ वहां लिखिए ना कि इसका चार्ट इस पेज नंबर पे है। चार्ट पे लिख रहे हो कि इसका प्रोविजन वहां पर है। ये क्या मतलब हुआ यार? एक पर एक गोलू सब है मेरे यहां। आइए, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। का ये क्या पढ़ाने लगे, ये क्या पढ़ाने लगे आप बीच में? अब मैं बताता हूं, अब तुम लोग सोचना कि तुम लोग कौन से हो, ठीक है। दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। आइए, एक मेल दूसरा फीमेल, ये नहीं बता रहा हूं मैं, दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। आइए इधर देखिए, एक आदमी ऐसा होता है जो भयंकर सेफ होता है। भयंकर सेफ का मतलब वो कभी लोन लेता ही नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों लोन लेते ही नहीं, जितना चादर उससे भी कम ही पैर फैलाते हैं, ये ऐसे लोग हैं। क्लियर है जी? कितने ऐसे लोग हैं इस क्लास में जो इसमें फॉल करते हैं? कहा नहीं पहले तीनों कैटेगरी दिखाइए तब हम चूज करेंगे, क्या पता इससे अच्छा कोई ऑप्शन आ रहा हो। दूसरे लोग होते हैं वो बीच बीच के होते हैं, सो वाले। सो का मतलब ठीक है, लोन लेते भी हैं और लोन का टाइम पे रीपेमेंट भी कर देते हैं। नहीं समझे? लोन लेते भी हैं और लोन का रीपेमेंट भी कर देते हैं, ये हो गए बीच बीच वाले। एक होते हैं जो धूर्त होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, जो लोन लेते तो हैं पर देते वापस नहीं है, या आप मांगने जाइए तो आपको दुख देते रहेंगे। उनका रीपेमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव होता, पॉकेट में पैसा होने के बावजूद नहीं देते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, आपका दोस्त वोस्त ही होता है, आपसे वो लोग लोन लेता है, पैसा लेता है 20-50-100 रुपए, यही सबको तुम लोग लेते होगे, या बहुत हुआ 500, उससे ज्यादा कहाँ बढ़ते हो तुम लोग? वो क्या मालूम है, हमारी कुछ पार्टी लाखों की होती है। सुनिए इधर देखिए, हाँ जी सुनो, 500 रुपया लिया, तुम्हारे सामने उसको दिखाई देगा कि उसके पॉकेट में 500 रुपया है, तुम उसको बोले यार 500 रुपया है, दे दो वापस, 100 रुपया ले लो। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, है पैसा लेकिन फिर भी वो वापस नहीं करेगा।
इसमें सबसे अलग होते हैं ये सेफ वाले, या तो ये लोन लेते नहीं है, या अगर ये लोन ले लिए किसी भी वजह से तो ये हमेशा बेचारे प्रेशर में रहते हैं, ये कभी कभी प्री पेमेंट ही कर देते हैं वापस। बहुत लोग ऐसे होते हैं, लोन ले लिया और लोन का भी रीपेमेंट के लिए 10 साल है, लेकिन वो 2 साल में ही वापस कर देते हैं, क्योंकि उनको लोन लेते ही सिर पे क्या होने लगता है, प्रेशर, टेंशन होने लगता है। जैसे मैं फर्स्ट वाले में हूं, मैं अगर लोन ले लिया ना तो मुझे हमेशा प्रेशर रहेगा, मैं रात की नींद थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है तब तक जब तक मैं लोन वापस ना कर दूं। तो मैं 99% केस में अपना लोन टाइम से पहले वापस कर दिया, कम से कम फ्री रहता हूं, कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता, और या मैं लोन लेता ही नहीं, मेरा ये भी मानना। अब आप ये बताइए, आप लोग कौन कौन है फर्स्ट सेफ वाले में, कौन है जो लोन लेता नहीं है, लिया तो जल्दी मतलब जरूरत से पहले लौटा देता? अच्छा, तुम लोग ऐसे हो। कितने लोग सेकंड वाले हैं, 100 वाले, मतलब लिया और जो भाई दिया 10 साल तो 10 साल तो रखेंगे। अच्छा, तीसरे जो लोन लेते तो हैं पर लौटाने का कभी कोई चेष्टा ही नहीं करते, उधर है एक, इधर है। बहुतों का लिए हुआ क्या, इतने लोग तुमको बोल रहे हैं? चलिए आप समझिए, इस सेक्शन में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। इनके बारे में तुम अब समझे नहीं, जरा देखिए, पेमेंट कर दिया है इन एडवांस में ही, ऑफ कोर्स, मतलब कंपनी ने अभी कॉल भी नहीं किया और अपने मर्जी से जाके पहुंचा दे रहा है। आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या कंपनी वो पैसा एक्सेप्ट करेगी? कंपनी ने कॉल नहीं किया, इस मतलब कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। एक आदमी पहले ही पहुंच जा रहा है और बोल रहा है कि सर अभी पैसा है मेरे पास, आप ले लो, क्योंकि हमें, मेरे में डर ये है कि जिस दिन आप कॉल करोगे क्या पता उस दिन मेरे पास पैसा ना हो, तो अभी पैसा आया हुआ अपना रख लो, टेंशन खत्म करो मेरा। तो आप, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, मतलब वो पैसा ले लेगी? कितने लोगों को लग रहा है कंपनी ऐसा ले लेगी? याद रखिएगा, ये तब हो पाएगा जब कंपनी का आर्टिकल क्या करे, ऑथराइज। अगर ऑथराइज नहीं कर रहा तो नहीं। अच्छा चलो, और कुछ पूछता जाता हूं, इस चार्ट से सब काम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अरे क्यों बात, जो बच्चा बात कर रहा है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, सच बोल रहा हूं, उसका सारा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। अभी बाद में मेरे से रात में 2 बजे जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हो ना, मैं जवाब नहीं दूंगा फिर, है ना? अरे मैं बहुत बार जवाब देता भी हूं, ऐसा बात नहीं, लेकिन रात 2 बजे अभी बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख लीजिएगा, मैं जवाब देता भी हूं। वो कभी कभी क्या होता है, सुनो, आप लोग का मैसेज, अभी भी मेरा अपना फोन दिखा दूंगा, 1500 से ज्यादा मैसेज मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं व्हाट्सएप पे जी, अभी दिखा दूंगा। 15, जब भी मैं ओपन करता हूं तो 1500 लिखा हुआ आता है ना? अब उसका कारण क्या होता है, सो सुनिए। एक्चुअली जैसे दुर्गा पूजा आया, दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, तो आज तक 13-14 हज़ार बच्चों को पढ़ा दिया मैंने, वो सारा बच्चा मुझे विश करता है, तो मैं सबको ना देख पाता हूँ ना सबका आंसर कर पाता हूँ, तो पीछे छूट जाता है। अभी इसी बार मेरा बर्थडे हुआ था पिछले बार, वो 2 साल पहले हैप्पी बर्थडे लिखा था, उसका जवाब मैंने इस बर्थडे में दिया, क्योंकि वो फिर से हैप्पी बर्थडे लिखा। फिर मैंने उसमें जाकर देखा ये पिछले 3 साल से बेचारा हैप्पी बर्थडे लिख रहा है, अब मैंने जवाब नहीं, तीनों का कलेक्टिवली एक बार में दे दिया जवाब। तो उसमें क्या होता है, तुम लोग कभी कुछ भेजते हो ना तो पीछे चला जाता है, अब मैं पीछे जाके देखता नहीं हूँ, तो भेजते रहो। क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, आइए। अच्छा एक बात बताओ, उस आदमी ने एडवांस में जो पैसा दे दिया, क्या तुम राइट देना स्टार्ट कर दोगे उसको एडवांस, मतलब जैसे वोटिंग राइट बढ़ा दोगे अब उसका? ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनी ने नहीं मांगा है, तुम अपने मर्जी से दे दिए, तो तुम अपने दिमाग के शांति के लिए कंपनी को दे दियो। कंपनी उसके लिए अभी प्रोविजन बना के रखी नहीं थी, तो कंपनी कोई वोटिंग राइट आपको देगी नहीं उस पैसे पे जो पैसा आपने जरूरत से पहले ही दे दिया। पहले ये समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइए, तो फिर फायदा क्या हुआ, मतलब वोटिंग राइट तो मिलेगा नहीं, डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या हुआ इस आदमी को? इस आदमी की मन की शांति रही, बस। और क्या, मन की शांति इस बात की रहेगी, जब कंपनी मांगेगी कम से कम इससे डिफॉल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं डिफॉल्ट होगा? क्योंकि वो एडवांस में पैसा क्या किया हुआ है, जमा किया हुआ, कम से कम इसको शेयर फॉर फीचर का कभी इस पर क्या नहीं आएगा, बोलो, रिस्क नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास कभी कभी बहुत पैसे होते हैं और कभी कभी पैसे एकदम नहीं होते, और जब नहीं होते तभी लोग मांगते हैं। तो ये आदमी पहले जाके पैसा पटक के आ गया कि भाई छोड़ो, तुम बस इतना कर दो, पैसा रख लो, मुझे कोई लालच नहीं। लेकिन देखो, अगर कंपनी मान जाए तो, ये भी लाइन कब है, जब कंपनी मान जाए तो, ना माने तो कुछ नहीं। चाहे तो कंपनी इंटरेस्ट दे सकती है, उस पैसे पे क्या दे सकती है, इंटरेस्ट। तो मतलब कंपनी ने उसको क्या ट्रीट किया है, लोन ट्रीट किया है। कंपनी ने उसको शेयर कैपिटल का पैसा ट्रीट नहीं किया है, उसको क्या ट्रीट किया है, जैसे शेयर होल्डर से मैंने क्या ले लिया, लोन।
तो लोन पे कंपनी इंटरेस्ट दे सकती है और भी कंपनी मानेगी तब, नहीं मानेगी तो कुछ नहीं देगी। तो ये वाला जो लाइन लिखा मैंने, ये कंपलसरी है या इफ अग्रीड बाय कंपनी? तो कंपनी क्या दे सकती है सब जल्दी बताओ? इंटरेस्ट दे सकती है, और यहां का इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, क्योंकि अंदर से देखा जाए तो कैपिटल के पैसे पे तो दे रही है कंपनी इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल भी दिया जा सकता है। जनरली इंटरेस्ट कैपिटल से नहीं दिया जाता है, जानते हैं ना आप? जनरली कैपिटल से इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, पर ये इंटरेस्ट कैपिटल से भी दिया जा सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड है, लेकिन कंपनी डिविडेंड बोल नहीं रही है क्योंकि उस पैसे को उसने एक्सेप्ट एज अ शेयर्स नहीं किया है। नहीं समझे? अच्छा, कब तक ये चलता रहेगा? जब तक कंपनी कॉल ना कर ले। जहां कंपनी ने सबको कॉल किया, बस ये पैसा एडजस्ट कर लेगी, अब वो नॉर्मल उसको वोटिंग राइट मिलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन तब तक, जब तक कंपनी कॉल ना कर ले, तब तक ये एडवांस माना जाएगा। और जब तक ये एडवांस माना जाएगा, अगर कंपनी चाहे तो क्या दे सकती है? इंटरेस्ट। ना चाहे तो कुछ नहीं। आगे बढ़े। और ये पैसा एक बार दे दिया तो वापस नहीं होगा, इतना जरूर है। ये तो देश, भारत देश में चलता है, एक बार दे दिया तो वापस कहाँ होता है? हाँ, एक केस में वापस होगा, बोलो कब? अच्छा, वाइंडिंग अप में कंपनी ने किसी से नहीं मांगा तब ना, लेकिन बाद में मांग लिया है तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तब है जब कंपनी ने वाइंडिंग अप भी हो गया लेकिन किसी से कोई पैसा बाद में मांगा ही नहीं था। आगे। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है, अगर वाइंडिंग अप हुआ ना तो पहले तुमको पैसा वापस किया जाएगा, क्योंकि तुमने एडवांस में पैसा दे दिया था। तो पहले एडवांस वाला पैसा वापस होता है, तब नॉर्मल पैसा वापस। तो इतना तो इज्जत तुमको मिलेगा, है ना? तो ये कितनी चीजें होंगी? 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें लिखी भी थी, अगर आपने देखा होगा तो। इसी को अगर अच्छे से लिख दोगे तो एग्जाम में आपका आंसर बन जाएगा। आगे चलें। मुझे लगता है लास्ट में अब क्या बच गया? फॉर फ्यूचर। बस खत्म ही हो जाएगा क्या? यस 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 यस।